मिसाइल प्रोग्राम में पाकिस्तान की माउनत का इल्जाम, 4 कंपनियों पर अमरीकी पाबंदी पर दफ्तर खारजा का शदीद रद्द-ए-अमल। तिजारती इदारों पर पाकिस्तानी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से ताल्लुक का इल्जाम बिला जवाज करार दे दिया। तर्जुमान ने कहा कि हथियारों पर कंट्रोल के दावेदार मुतादिद ममालिक को मिलिट्री टेक्नोलॉजी की फराहमी में इस्तिस्ना दे चुके। माजी में भी बगैर सबूत पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल से ताल्लुक के इल्जाम में कंपनियों पर पाबंदी आयद की जा चुकी। पाकिस्तान बरामदी कंट्रोल के सियासी इस्तेमाल को मुस्तरद करता है। माशी बहाली की हुकूमती कोशिशों में अहम ब्रेक थ्रू। IMF से 6 से 8 अरब डॉलर मिलने की राह हमवार। आलमी मालियाती इदारे ने अगले बेल आउट पैकेज के लिए दरख्वास्त मंजूर कर ली। मुज़ाकरात के लिए वफ़ा आइंदा पाकिस्तान पहुंचेगा। एक्सीडेंट फंड फैसिलिटी से मुताल्लिक मुज़ाकरात होंगे। IMF के साथ तवील प्रोग्राम करने जा रहे हैं। कम अज कम 6 अरब डॉलर का इस प्रोग्राम की तवक्को है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का चीनी TV को इंटरव्यू। कहा टैक्स नेट बढ़ाने पर तवज्जो मरकूज है, महंगाई में कमी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना की वाशिंगटन में चीनी वज़ीर ख़जाना और खारजा से मुलाकातें। CPEC के दूसरे मरहले की तेज़ी से तकमील के अज़म का इज़हार। चीनी शहरियों पर हमलों की मज़म्मत। चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का अज़म भी दोहरा दिया। वर्ल्ड बैंक के नायब सदर बराए जनूबी एशिया मार्टिन राइसे समेत दीगर से भी मुलाकातें। जाली मैंडेट से आने वालों का हुकूमत करना नहीं बनता। 2018 से बड़ी धांधली 2024 के इलेक्शन में हुई। मौलाना फजलुर रहमान ने एहतजाज का रूट मैप बता दिया। बोले जिस बात को पहले गलत कहा गया उसको अब गलत कह रहे हैं। तहरीक कराची या पंजाब जाएगी। तहरीक को अब कोई नहीं रोक सकता। ये तहरीक आगे बढ़ेगी। मुल्क में एक और इंतखाबी दंगल सजने को तैयार। कौमी सूबाई असम्बलियों के 21 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन कल होंगे। NA 8 बाजोड़, NA 44 DI खान है, NA 119 लाहौर, NA 132 कसूर और NA 196 कंबर शहदाद कोर्ट में वोट डाले जाएंगे। पंजाब असम्बली के 12, बलूचिस्तान के 2, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों की 1 सीट पर भी वोटर हक के राह दही इस्तेमाल करेंगे। मुल्क में ज़िमनी इंतखाबात के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। सिविल आर्म फोर्सेस और पाक आर्मी के दस्ते तैनात करने की मंजूरी। फोर्सेस के दस्ते क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर इस्तेमाल होंगे। पंजाब के 13 शहरों में सूबाई महकमा दाखिला की सिफारिश पर मोबाइल सर्विस और इंटरनेट बंद रखने का फैसला। लाहौर शेखपुरा कसूर DG खान कलर का हर तलागंग गुजरात में सर्विस बंद रहेगी। अलीपुर, जफरवाल, बखर, अलीपुर छट्टा, चकवाल, सादकाबाद और कोट छट्टा में भी मोबाइल खामोश रहेंगे। ज़िमनी इलेक्शन से कबल कारकुनान के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। सियासी सरगर्मियों की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तर्जुमान PTI रऊफ हसन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि इलेक्शन चोरी के लिए इंटरनेट बंदिश का हर बाब फिर से अपनाया जा रहा है। मुख्तलिफ फारों से खाली कागजात पर दस्तखत कराए जा रहे हैं। अवाम कल भी 8 फरवरी की तरह पाकिस्तान से घर से निकले। हौसले पस्त नहीं किए जा सकते। कोशिश होगी ज़िमनी इलेक्शन में सरप्राइज दें। पाकिस्तान में चीनी ज़बान और अदब की तरवीज के लिए सरकारी और निजी सतह पर हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। चीनी ज़बान के आलमी दिन पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। कहा कि चीनी ज़बान हज़ारों साल पुरानी चीनी सकाफ़त की तर्जुमान है। CPEC के बाइस पाक चीन माशी और सकाफ़ती ताल्लुकात तेज़ी से फ़रोग़ पा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नाज ने कहा कि चीन ने दुनिया में माशी तौर पर अपना लोहा मनवाया। दुनिया चीन और चीनी ज़बान की अहमियत को तस्लीम करती है। पाक ईरान ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित है। दहशतगर्दी और दीगर चैलेंजेस से निपटने के लिए मिलकर काम करना होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सफ़ीर डॉक्टर रज़ा मीर मुक़द्दम से मुलाकात। गुफ्तगू में ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान के हवाले से इंतजामात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि खत्ते में पायदार अमन और देर पर इस्तेहकाम के लिए बाहमी ताउन के फ़रोग़ की ज़रूरत है। ईरानी सदर का दौरा दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ में संग मील साबित होगा।
बुशरा बीबी कल शिफा अस्पताल में मेडिकल चेकअप, तमाम रिपोर्ट क्लियर। जराई ने बताया कि बुशरा बीबी की ईसीजी, इको, अल्ट्रासाउंड और एंडोस्कोपी की गई। ब्लड टेस्ट करवाने से इनकार किया गया। उनको सिर्फ गैस्ट्रो की मामूली शिकायत है। मेडिकल रिपोर्ट की कॉपियां जेल सुपरिटेंडेंट पिम्स और शौकत खानम अस्पताल को मुहैया की जाए। सदर की तकरीर के दौरान पार्लियामेंट को सर्कस बनाया गया। ये नहीं हो सकता, पार्लियामेंट फ्लोर पर सिगरेट पिए, बाजी बजाएं, धमाल डालें। फैसल करीम कुंडी की अपोजिशन पर तनकीद, कहा कि हुकूमत में ये लोग किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं थे। नैयब बुखारी बोले, आसिफ अली जरदारी जैसा विजन शायद ही किसी के पास हो। गिलगित बल्तिस्तान के कौम परस्त रहनुमा अब्दुल हमीद खान का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। मुल्क में चंद बेवकूफों ने अवाम को दूसरी गलत राह पे लगा दिया। इस वक्त पाकिस्तान की अवाम सबसे ज्यादा महंगाई का मुकाबला कर रही है। इस वक्त पाकिस्तान की अवाम सबसे ज्यादा बेरोजगारी का मुकाबला कर रही है। आज मीरपुर खास में पीपुल्स बस सर्विस शुरू की जा रही है। चंद बेवकूफों ने अवाम को गलत राह पर डाल दिया था। झूठ की सियासत करने वाले आज जेलों में पड़े हैं। शर्जील नाम मेहमान का मीरपुर खास पीपल बस के इफ्तिताह के मौके पर खिताब, कहा कि पीटीआई ने मुल्क में इंतशार फैलाया। ये अपने दौर का कोई प्रोजेक्ट नहीं बता सकते। मनफी प्रोपागंडा करने वालों का मिलकर मुकाबला करना होगा। सिंध के हर जिला में पीपल्स बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। कराची में गैर मुल्की काफिले पर हमले की तहकीकात में तेजी। पुलिस हमले में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल के मालिक तक पहुंच गई। शहरी का कहना था कि इसने कभी मोटरसाइकिल नहीं खरीदी। शनाख्ती कार्ड जालसाजी के जरिए इस्तेमाल किया गया। एक हमलावर की शनाख्त पंजगोर के सुहेल के नाम से हुई। ताल्लुक के शुबे में पंजगोर से कई मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत। खुद को उड़ाने वाले बमबार की शनाख्त के लिए CTD का CPLC से राब्ता। कच्चे के डाकुओं के पक्के दोस्त पकड़े गए। पुलिस मोबाइल में जदीद असलहा से स्मगल किए जाने का इंकशाफ से खलबली। शिकारपुर पुलिस के 3 एहलकार और 4 बैनुल सूबाई स्मगलर गिरफ्तार। G3 और SMG 2500 के करीब राउंड बरामद। पुलिस अरा के मुताबिक असलहा कच्चे के डाकुओं को सप्लाई किया जा रहा था। पुलिस वैन सिक्योरिटी के लिए सूबाई मुशीर को दी गई थी। IG सिंध कहते हैं कि मामले की तहकीकात जारी है। मुल्क में तूफानी बारिशों से तबाही, 60 अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी। PDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 46, बलूचिस्तान में 15 अफराद लुक़्मा अजल बने। बाजोड़ में छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। दीरबाला में तूफान में फंसे रहने वाले 2 बच्चे जाँ बहक। 8 अफराद बेहोश। पेशावर और लोअरदीन में 2 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। पाक फौज का बलूचिस्तान के मुतासरा इलाकों में बड़े पैमाने पर रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन। मुश्किलात के बावजूद पाक फौज की रेस्क्यू टीमें तमाम इलाकों तक पहुंच गई। मुतासरीन में खाने के पैकेट, अद्वियात, राशन और पीने का पानी पहुंचाया गया। टूट फूट का शिकार रास्तों की मुरम्मत भी शुरू कर दिए। हेलीकॉप्टर की मदद से 150 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। घरेलू मुलाजमा रिजवाना पर तशद्दुद की मुलजिमा सोमिया बीमार, अदालत में पेश न हुई। सिविल जज ने हाजिरी। ससना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। वकील के मुताबिक डॉक्टर ने सोमिया को 1 हफ्ते बेड रेस्ट का कहा। जज ने रिमार्क दिए कि सोमिया आसिम 1 तारीख पर आती हैं। 2 मरतबा हाजिरी से ससना की दरख्वास्त आ जाती है। फर्द जुर्म में नया चार्ज शामिल करने के हवाले से प्रोसिक्यूशन की दरख्वास्त पर आइंदा समाअत पर दलाइल तलब। मिल्लत एक्सप्रेस में खातून की मौत का जिम्मेदार कौन? बोल न्यूज इंक्वायरी रिपोर्ट से मुताल्लिक अहम इंकशाफात सामने ले आया। रिपोर्ट में हैदराबाद रेलवे के SHO और ASI की गफलत का जिम्मेदार ठहराया गया। बताया गया कि एहलकार मीर हसन तशद्दुद के बाद हैदराबाद में उतर गया।
खातून रात भर बगैर टिकट ट्रेन में सफर करती रही। SHO कैंट रेलवे ने 5 जांच पड़ताल के बाद हालात को नॉर्मल करार दे दिया था। खातून को हैदराबाद में उतारा जाता तो जिंदगी बच जाती। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में 149 लॉन्ग कोर्स के पासिंग आउट परेड। पास आउट होने वालों में 14वें मुजाहिद कोर्स, 68वें इंटीग्रेटेड कोर्स और 23वें लेडी कैडेट कोर्स के अरकान शामिल। मुख्तलिफ ममालिक के 49 कैडेट भी पास आउट हुए। ISPR के मुताबिक परेड के मेहमान खुसूसी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा थे। तुर्क अफवाज के चीफ और जनरल स्टाफ जनरल मेतिन गियोरॉफ की बतौर एजाजी मेहमान शिरकत। ईरान पर कोई फजाई हमला नहीं हुआ। ड्रोन हमले के पीछे इसराइल का हाथ नहीं है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल हयान की वजाहत। कहा कि अस्फहान शहर पर ड्रोन हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ। जब तक इसराइल कोई बड़ा हमला ना करे, ईरान जवाबी कार्रवाई का इरादा नहीं रखता। इसराइली हथियार खिलौने की तरह हैं जिनसे हमारे बच्चे खेलते हैं। ईरान के खिलाफ कार्रवाई करके इसराइल पछताएगा। ईरान पर इसराइल हमले से मुतालिक फिलहाल बयान नहीं दे सकते। अमेरिका ने नेतन्याहू की दरंदगी पर चुप साध ली। प्रेस सेक्रेटरी व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिका तनाज़े को बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहता। कशीदगी में कमी के लिए इत्तेहादियों और शराकतदारों से मुशावरत जारी है। नेतन्याहू की खून की प्यास ना बुझी। गजा पर हमलों के 195 रोज मुकम्मल। मजीद 42 फलस्तीनियों की जान चली गई। मजमूई शहादतें 34,000 से बढ़ गईं। मगरबी किनारे में 5 फलस्तीनी शहीद। बख्तरबंद हमले में 4 इसराइली फौजी जख्मी। रफा में सहूनी फोर्सेस ने रिहायशी इमारत को निशाना बना डाला। कीवीज के खिलाफ होम ग्राउंड पर शाहीनों का इम्तिहान। दूसरा T20 का टाकरा आज होगा। मैच रावलपिंडी स्टेडियम में 1 घंटे बाद होगा। 5 मैचेस की सीरीज का पहला मार्का बारिश की नजर हो गया था। सीरीज के इब्तदाई 3 मैचेस पिंडी स्टेडियम में शेड्यूल। 2 मैचेस लाहौर के कजाफी स्टेडियम में खेले जाएंगे। मोहम्मद रिजवान को कौमी टीम का नायब कप्तान बनाने का फैसला। कौमी सिलेक्शन कमेटी और कप्तान ने कोचेस से मुशावरत के बाद नाम फाइनल कर लिया। शाहीन अफरीदी के कप्तान बनने पर भी मोहम्मद रिजवान को नायब कप्तान की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैचेस समेत आइंदा सीरीज में बाबर आजम के नाम की जिम्मेदारियां संभालेंगे। पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप 2009 की फातेह टीम का ह्यूस्टन में इंतजार। यूनुस खान अमरीकी शहर पहुंच गए। शाहिद अफरीदी, शुएब मलिक, मिसबाउल हक, कामरान अकमाल उमर गोल अगले 24 घंटे में पहुंच जाएंगे। दुबई में तूफानी बारिशों के बाद पाकिस्तानी खिलाड़ी एयरपोर्ट पर फंस गए थे। 19 अप्रैल को मीट दी प्रोग्राम और आज नुमाइशी मैच मौखर करना पड़ेगा। नुमाइशी मैच अब 27 अप्रैल को होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।